कक्षा 10वीं एवं 12वीं में मेधावी बच्चों का सम्मान निवास विधायक डॉक्टर अशोक मशकोले ने अपने निवास स्थान में किया, जहां सभी मेरिट में आने वाले बच्चे, उनके टीचर, पालक पहुंचे। बच्चों ने अपने विचार साझा कर सफलता की बातें बताई, तो उनके माता-पिता ने भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर बातें बताई। उनके टीचरों के द्वारा कैसे बच्चों की परीक्षा की तैयारी कराई गई, वहीं आगंतुकों ने भी बच्चों को शुभकामनाएं दी, उन्हें आशीर्वाद दिया है। सभी बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया है तथा स्वल्पाहार का आयोजन भी निवास विधायक डॉक्टर अशोक मशकोले के निवास स्थान पर किया गया। उन्होंने जिले की जो ये श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से। थैंक यू। अन्ना भैया को बुलवाए। तो मैं एक चाय पे मैं आपको जो हमारे प्रतिभावान जो छात्र हैं और हमारे जो टीचर्स प्रिंसिपल्स हैं, उनकी अपनी एक बड़ी भूमिका है, तो उन्हीं के लिए मैंने एक बहुत शॉर्ट में इनवाइट किया था। साथ में हमारे प्रबुद्धजन हैं, मीडिया के साथी भी हैं, आपको भी थोड़ी उसमें के लिए आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं मेरे यहाँ पर सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों और हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का नाम रोशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी जो प्रिंसिपल्स हैं, सभी स्कूल के संचालक हैं और सभी आप प्रबुद्धजनों को मैं धन्यवाद कहता हूं कि आप यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पर पधारे। तो बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मल एक चाय के साथ था कि कुछ बातें आप लोगों के बीच में हमारी चर्चा हो जाएगी। तो हमारे बीच में जैसे खंडेलवाल जी ने कहा है, हमारे जो मंडला ज़िले के बहुत ही प्रतिष्ठित और पत्रकार भी हैं, प्रबुद्ध भी हैं, हमारे अन्ना महाराज जी हैं, सुनील दुबे जी, आप थोड़ा सा सिंपल छात्रों को और हमारे तो बहुत से होते रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का एक अलग महत्व है, क्योंकि शिक्षा और साक्षरता देश की रीढ़ होती है। देश की सभी तरह की क्षमता का विकास शिक्षा के आधार पर होता है और निश्चित तौर पे प्रतिभाएं किसी भी क्षेत्र की हों, जब तक उनको अनुकूलता नहीं मिलती, संसाधन नहीं मिलते, मंच, मार्गदर्शन, शिक्षण, प्रशिक्षण नहीं मिलता, तब तक प्रतिभाएं उभर के बहुत तेज़ी से, बहुत सहजता से ऊपर नहीं आ पाती। तो हमारी जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी जहां हैं, उनको हमें अनुकूलता देना चाहिए। अच्छे विद्यालय, अच्छा प्रबंधन, अच्छा वातावरण, अच्छे खेलकूद, तो बच्चों का सब तरह से विकास हो। और शिक्षा के दम पे कोई भी देश सब तरह की चुनौतियों को झेल लेता है। भारत की प्रतिभाएं विदेशों में अपना स्थान बना रही हैं, विदेशी मतलब उनका उपयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी प्रतिभा हमारे देश के काम आए। इस तरह की चिंता देश में काफ़ी व्याप्त है और जैसे नासा है या और भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में या वैज्ञानिक क्षेत्र में भारतीय बच्चों का, भारतीय विद्यार्थियों का और भारतीयों का सब तरह से बहुत योगदान है दूसरे देशों में। तो हमारे देश को ये मिले। आप सब इस सोच के साथ अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं और समाज से जो चाहिए हो। प्रतिभा किसी संस्था परिवार की नहीं होती, प्रतिभा पूरे देश समाज की होती है। आप लोग यहाँ पधारे, विधायक जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। है सफलता के लिए वो अनुशासन और परिश्रम, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कहीं की पढ़ाई के लिए। मैंने बताया था, जिसके कारण मंडला का रिजल्ट बिगड़ते जा रहा है और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई विषय नहीं उठाया जा रहा है कि आखिर इतना बुरा रिजल्ट परिणाम क्यों आया। तो मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप डॉक्टर के साथ शिक्षित वर्ग के एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो अब निर्मित हो गई हैं
आने वाले समय में निर्मित ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और आज के जो सम्मान कार्यक्रम में आपने बच्चों को एक उत्साह के लिए बुलाया, उनका सम्मान कर। जय हिंद, जय भारत, जय माता त्रिपुरा। मेरा निवेदन है, ये जो पैकेट्स मिले हैं इसको खोल भी लें और थोड़ा सा खा भी लें। क्या है, ये इस पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है जिसमें हमारे प्रतिभावान जो छात्र हैं, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर टॉप किया है, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, अपने स्कूलों का नाम रोशन किया है, ऐसे सभी छात्र छात्राओं का मेरे आवास पर स्वागत है। आप सभी शिक्षकगण, स्कूल संचालक, प्रिंसिपल गणों का और मेरे मंडला के प्रबुद्ध जनों का मंडला मेरे आवास पर स्वागत है। मीडिया के मेरे साथियों का स्वागत है। थोड़ा सा इस अवसर पर, जहां पर हम उन प्रतिभाओं के साथ में एक सामान्य सी चर्चा करना, उनके साथ चाय पीते पीते बात करना, एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित करना, ये एक उद्देश्य है। उसके साथ में मैं अपनी बात एक दूसरे रूप में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने 10th और 12th में जो प्रदेश और जिला स्तर पे आपने टॉप किया है, ये जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा है, इसका एक सर्वांगीण विकास की हम जो बात कहते हैं, टॉप करना एक अलग बात है, इसके बाद के अलग अलग अचीवमेंट्स होते हैं। तो निश्चित रूप से अंकों के साथ में हम अपना नैतिक शिक्षा, हमारा चारित्रिक शिक्षा और एक सामान्य ज्ञान की हम बातें है। तो इसमें एक सिर्फ छात्र अपनी मेहनत से आगे बढ़ पाता है, ऐसी बात नहीं है। इनमें एक बड़ी भूमिका स्कूलों की रहती है, प्रिंसिपल्स की रहती है, स्कूल के इन्वायरमेंट की रहती है, साथ में हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है, हमारे घर में जो माहौल है पढ़ाई का, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, हमारे मोहल्ले का भी एक बड़ा रोल है। तो एक सामाजिक रूप से हम ये बात कहें कि हमको एक समाज में एक अच्छा वातावरण मिलता है, जिसमें हमारा स्कूल, हमारा परिवार, हमारा जो शिक्षकगण, उन सबकी द्वारा हमें एक अलग नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता, एक गाइडेंस मिलता है कि हम अच्छा कुछ कर सकें, अच्छा पढ़ सकें, अच्छा बन सकें, अपने जीवन का एक अच्छा उद्देश्य के लिए हम एक स्थापित कर सकें। जैसे सर ने बताया, पढ़ने का टाइम क्या होगा, उठने का टाइम क्या होगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। पर मुझे लगता है कि एक कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट में, एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट में आप 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ते हैं और रेगुलर बेस पे आप रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोर्स पूरा ना हो। और मैं एक खुद पेशे से चिकित्सक भी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक भी हूँ। तो इस होने के नाते, क्योंकि पढ़ाई से भी मेरा बहुत लगाव भी रहा है, नाता भी रहा है, तो मैं इसको दूसरे रूप में लेता। ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं ये जो बात अभी कोट कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों, जो बात कह रहा हूँ, ये जो पढ़ाई का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा। और आपने खुद कहा है 2-3 घंटे सफिशेंट होते हैं अच्छा पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही अच्छे से आप सक्सेसफुल लाइफ में रहो। शासकीय हाई स्कूल दिवारा में पढ़ाई की है और मैं ज़िले में सेकंड आया हूँ। मेरे 96.6% बनी है और मेरी इस सफलता का जो श्रेय है वो मेरे शिक्षकों, मेरे प्राचार्य महोदय श्री ML लहांगरी और साला परिवार एवं मेरे मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत खर्च उठाए हैं। और मेरे जो टीचर हैं वो भी एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिखवा देते हैं। और टाइम में वो थोड़ा मतलब जब पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट, तो
बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ ऐसी बात बता देते हैं जिससे मन में हंसी आ जाती है और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और पढ़ने में मन भी लगता है। और मैं मैथ सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ और आगे चलकर इंजीनियर के पद पर जाना चाहता हूँ। सर आप हैं वहाँ पे ना? पढ़ी कि उन्होंने मुझे ये बता के रखा था कि पूरे ज़िले में आप अकेले बच्चे नहीं हो, ना ही आपका अकेला स्कूल है, काफ़ी सारे बच्चे हैं और आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा है। उस हिसाब से जब आपके पेरेंट्स और आपके सारे जो आसपास के लोग हैं तो उस हिसाब से जब आपको वो इंस्पिरेशन देते हैं तो आप उस इंस्पिरेशन के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। और उस इंस्पिरेशन का मेरी स्टडी में वो सबसे मेन रोल रहा है। और उसके साथ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर मैंने अपनी बुक्स की स्टडी को ज़्यादा ध्यान दी है, या फिर जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ होती हैं, या फिर अन्य भी कई चीज़ें गाइड वगैरह अभी चल रही हैं, तो उन सब में ज़्यादा ध्यान ना दे के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के मामले में भी बुक्स ज़्यादा आपकी बेटर रहती हैं। उनमें अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो अगर पेपर में आपको कहीं से भी पूछता है तो वो आप आंसर दे सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे टीचर, मेरे पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे इस उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस मंजिल तक पहुँची हूँ। मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया। मैंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की, अपने सेल्फ स्टडी से अच्छे से मेहनत करके खुद से पढ़ के अपने प्रयास किया। मैं आगे मैथ्स लेना चाहती हूँ और इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगी। उसके बाद मैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करूँगी और मेरा सपना IAS बनने का। आप मैडम के बात से बिटिया के बात ऐसा कर चल आप आइए, हो गया।